नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। लिखा है 8वां क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है वो लोग हम दिया है जो लिख लेंगे। आप सवाल नंबर 8 है। चलिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है। लिखिए दिया है, क्या दिया है आपको? 50वां पद करे एपी में 50 पद हैं, यानी 50 पद है। पदों की कुल संख्या यहां लिख लोगे एपी के लिए। हम लोग एपी के लिए ही बात कर रहे हैं, तो एपी के लिए इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की कुल संख्या किससे सूचित करेंगे? तो एन से। एन बराबर दिया है 50। चलिए आगे देखते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है। चलिए तीसरा पद कितना दिया है? तीसरा पद मतलब A3, और A3 कितना दिया है? तो A3 दिया है 12, तो यहां लिख लीजिए 12। उसके बाद क्या दिया है आपको? अंतिम पद दिया है 106। अंतिम पद कितना दिया है? अंतिम पद जो दिया है उसको कहते हैं AN। वो दिया है 106। इस अंतिम पद को आप N की जगह पर यहाँ 50 भी रख सकते हो, तो आप इसको बराबर कह सकते हो A50 भी। अंतिम पद की 50 टर्म है, इसलिए हम A50 भी इसको लिख सकते हैं। साइड में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने समझने के लिए लिख दिया है। चलिए ऐसे ही बराबरे रखते हैं, यहाँ पर आपको याद रहेगा A50 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 29वां पद, यानी A29 सफिक्स में बराबर कितना। तो चलिए आप 29वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो सारा तो फिर वैसे ही मान लेंगे। माना एपी का प्रथम पद कितना मानोगे? माना एपी का प्रथम पद कितना मान लिया जाए? प्रथम पद A, तथा सर्वांतर कितना मान लिया जाए? तथा यहां लिख देता हूं एवं सर्वांतर लिख लीजिए। सर्वांतर ये मान लिया जाए D। सर्वांतर बराबर कितना? D। तो चलिए एपी का, इसलिए हम जानते हैं एपी का एनवां टर्म क्या हो जाएगा, इसलिए एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद। चलिए एनवां पद का सूत्र क्या होता है? एनवां पद का सूत्र होगा, क्या होगा एनवां पद का सूत्र? एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? D। अब जितनी वैल्यू दी गई है उसको पुट करिए यहाँ पर। चलिए एन यहाँ एन का मतलब है कि एन बराबर दिया देखिए, एन का मान दिया है 50 और यहाँ पर दिया 106। एन का मान कितना दिया? तो यहाँ लिख देंगे 106। ए की वैल्यू कितनी? ए नहीं दिया है, तो ये तो माना है हमने, तो ए रख दो ऐसे ही। एन की वैल्यू दी गई है 50, तो यहाँ रख दीजिए 50 माइनस का 1, और यहाँ पर डी का मान नहीं दिया है, तो ऐसे ही एज इट इज उतार दीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक समीकरण बना लेंगे। इससे क्या बना लेंगे? तो चलिए एक समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 106 बराबर ए, इसमें से घटेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 49D। अब इसको सीधा करके आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समीकरण में, A प्लस 49D बराबर 106। दोनों रिवर्स करने से चिन्ह नहीं बदलता है। समीकरण नंबर 1। अब तीसरा पद को उठाएंगे यहां से। तीसरा पद कितना दिया है? 12। एंड तथा लिख लो, तथा लिख सकते हैं यहां AN बराबर, एन का नहीं, यहां पर A3 निकालेंगे, तो A3 को हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो A3 लिख सकते हैं A प्लस एक कम होता है 2D, और इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया है 12, तो यहां रख दो 12। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेते हैं। ए और डी का मान निकाल लिया तो 29वां पद आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ए प्लस कितना हो जाएगा? 29 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 28D। तो चलिए इसको हल करके हम ए और डी का मान पहले कैलकुलेट करते हैं। ए और डी का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, चाहे इसमें से आप इसको भी घटा सकते हो, तो पहले इसमें से करो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड।
डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, उस साइड में हम लोग घटाते हैं। सबसे पहले हमारे पास भी रहे a प्लस 49d है, तो यहां लिखेंगे a प्लस, यहां लिखेंगे, यहां से लिख देता हूं a प्लस, चाहे ऊपर से लिखिए, a प्लस कितना हो गया 49d और उसके बाद में 106, तो इसका मान हो गया 106। फिर यहां पर लिखा है a3 वाला मान है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। चलिए यहां से हम लोग क्या कर, चिन्ह बदलते हैं, माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का और ये भी हो गया माइनस का। यहां से ये कट जाएगा, तो यहाँ 49 में से 2 गया तो कितना आ गया 47d, 47d, और 106 में से 12 घटाइए तो 6 में से 2 गया, ये हो गया 4, और ये 10 में से 1 गया तो कितना भैया 9। अब यहां से d निकाल लेंगे तो d बराबर हो गया 94/47, ठीक। और इसलिए d का मान कितना हो जाएगा, यहाँ कटा दीजिए, तो ये कटिए कितने बार में, 2 बार में, इसलिए d बराबर आ गया 2। अब d बराबर 2 वैल्यू आ गई तो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में आप पुट कर दीजिए d का मान, तो आपको किसका मान मिल जाएगा। तो हम लोग इजी इसमें पुट करेंगे तो जल्दी मान आ जाएगा समीकरण 2 में, क्योंकि इसमें देखो बड़ा नंबर है, गुणा ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसका हम यूज करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 में हम लोग किसका मान रख देते हैं, d का मान। समीकरण 2 में d का मान रखने पर, चलिए यहां समीकरण 2 में d का मान रखिए। पहले d को समीकरण 2 में d का मान रखना है तो a प्लस 2d बराबर 12 उतार लीजिएगा यहाँ पर, a प्लस 2d बराबर कितना 12। अब इसमें मान रखते हैं, d का मान यहाँ 2 रख दीजिए, a का मान निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो d का मान यहाँ 2 आ गया गुणा में बराबर 2, ये हो गया a, और 2 दूना कितना हो गया, ये 4 बराबर कितना हो गया 12, और 4 को उधर भेज दीजिए तो आपका ये हो जाएगा ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 12 ये हो गया माइनस, और इसलिए a का मान कितना आ गया 8। अब देखिए दोनों वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई और a की वैल्यू। अब जब ये आ गई वैल्यू तो आराम से हम लोग 29वां पद निकाल सकते हैं, इसलिए 29वां पद क्या होगा, इसलिए अब हम निकाल सकते हैं a29 बराबर कितना लिख सकते हैं, एक कम लिखा जाता है a प्लस 39d। चलिए मान रख देते हैं, अब इसका मान रखिए यहाँ पर, तो a का मान कितना है 8 और प्लस 39, और d का मान कितना हो गया 29 है ना जी, यहाँ 20, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 28 लिखना है 28d, और ये हो गया 28d इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 नहीं है, यहाँ पर है 2d का मान, तो 2 रख दीजिए, 28 दूनी कितना हो गया 56, तो ये आ गया 8 प्लस का 56, और 56 8 कितना हो गया 8 से 14 के 4, ये आ गया 4, और 8 एक कितना हो गया, नहीं 6, 8 से 14 के 4, अब 5 एक कितना हो रहा है 6 ना, 64 आ जाएगा। तो ये आ गया 29वां आंसर। हम लोग देखते हैं 7वां का आ रहा है क्या, 8वां का आंसर आपका 64 बिल्कुल सही आंसर है, तो लिख लीजिए अतः एपी का 29वां पद बराबर 64 आंसर, यही हो गया आंसर। चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, और इसको ध्यान से पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल करेंगे।